कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। पहले की तरफ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और वीडियो के टाइटल की तरफ चलते हैं, टॉप 10 डॉन इन मुंबई। यार मुंबई तो वैसे तो यार काफी आज हम जो फेमस। वीडियो लेके ये काफ़ी हट के है, टॉप 10 डॉन इन मुंबई। आज हम ये देखने वाले, हमें तो बिल्कुल एक डॉन के बारे में भी नहीं पता मुंबई में कौन सा है। एक ही मालूम है जो वर्ल्ड फेमस है काफी, जो है ना, दाऊद वो इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम, वो पहले इंडिया का डॉन था, मुंबई का बहुत बड़ा डॉन अभी था। वर्ल्ड का अब डॉन कभी है। कहते हैं वो पाकिस्तान में है, कभी कहते हैं दुबई में है, कभी कहते हैं सिंगापुर में है, तो कोई पता नहीं वो कहाँ पे है। तो लेकिन यार है वो मुंबई का डॉन ना। हाँ, मुंबई का डॉन है, काफ़ी फेमस डॉन है यार। इस तरह के जो डॉन होते हैं वो काफ़ी डरा के रखते हैं बड़े बड़े बिल्कुल। लोगों को। उनसे दूर रहिए, उनसे बच के रहिए, बिल्कुल जो है ना। और काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी यार इन किस्म के जो डॉन है, उन पर बहुत सारी मूवीज़ बनी। हमने तो यहाँ तक सुना हुआ कि यार एक दफ़ा बॉलीवुड की एक मूवी बनी और वो दाऊद इब्राहिम पे बनी। तो जिसने जो हीरो था, तो दाऊद इब्राहिम ने उसको अपने पास बुला के एक चांटा मारा था कि तुमने ऐसा क्यों उस कुछ पे शायद रोल मैंने भी किया। तो सुना। यार ये हमने सुना ये कहानी है, तो हमें नहीं पता इस बारे में। अगर ऐसी हो तो हमें ज़रूर बताएं। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा सच हुआ तो इसका मतलब है कि काफी वो होल्ड है जो है काफ़ी ना। जो है फिर ताकतवर था उसका बिल्कुल जो है मतलब। ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री पे इतना होल्ड है उन लोगों का। तो यार सबसे पहले अपना तारुफ करवा देते हैं। मैं हूँ इकराम और खान। मैं हूँ इस्लाम खान। आप तो देख रहे हैं इकराम वीर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, वीडियो को लाइक कर दें। शेयर भी किया करें। तो चले फिर let's वीडियो की start। जानिब, लेट्स स्टार्ट। हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुंबई के टॉप 10 माफिया डॉन के बारे में बताने वाले हैं। माफिया दोस्तों डॉन। आपको माफिया बताते हैं डॉन। कि इसमें से ज्यादातर डॉन को या तो मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया ज्यादातर है, गिरफ्तार या है। फिर ये डॉन मुंबई पुलिस द्वारा मतलब किए मुंबई गए पुलिस तो एनकाउंटर बड़ी में तेज मारे है जा फिर। चुके हैं। काम किया जो मुंबई डॉन पुलिस अभी ने। भी फरार है, मुंबई पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को पार्ट टू जरूर भी है, शामिल इसका करेंगे। मतलब 10 छोटे डॉन नहीं मोटे है भी भाई। है ना। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी का। इसका रवि जन्म पुजारी? कर्नाटक ये के तो शक्ल से बेंगलुरु में डॉन हुआ लग था। रहा है इस यार। पर हत्या, ये नाम भी इसका प्रयास काफी और जो है। फिरौती के कुल हाँ। 200 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 200 शुरुआती से दिनों में ज्यादा। यह छोटा राजन के लिए काम करता था। ये का लेकिन नाम भी सुना है, 1993 छोटा राजन। मुंबई छोटा बम राजन। धमाकों ये के बाद मूवी से मेरे ख्याल जब से सुना छोटा हुआ है। राजन दाऊद से अलग हुआ, उसी समय रवि पुजारी भी छोटा राजन से अलग होकर खुद की गैंग बना ली और इसके बाद इसने फिरौती, ब्लैकमेल और रंगदारी को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया। आपको बता दें कि इस पर बॉलीवुड सितारों से फिरौती मांगने के भी कई मामले दर्ज हैं। बॉलीवुड मैं में भी इनका होगा। बड़ा दोस्तों इसके बाद इंटरेस्ट लिस्ट में होता 9वें है। नंबर पर नाम काफी आता है पैसे टाइगर उनके मेमन का। आपको बता दें कि टाइगर मेमन? 1993 ठीक है, मुंबई बम फर्स्ट टाइम। धमाकों में इसकी मुख्य भूमिका थी। सालों से इंटरपोल तथा सीबीआई इसकी तलाश में जुटी हुई है, अच्छा, लेकिन इंटरपोल दोनों तक के ही। पास सिवाय इसकी एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि जब वर्ष 2015 में इसके छोटे भाई याकूब मेमन को 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोप में फांसी दी गई थी, तो इसने अपने भाई की फांसी का बदला लेने के लिए पुलिस को धमकी भी दी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में यह पाकिस्तान के कराची में आईएसआई की सरपरस्ती में रह रहा है। नहीं यह यार, अपना ऐसा नहीं ज्यादातर है। समय दुबई यार, और क्या करते पाकिस्तान हैं में यार। बिताता है। दोस्तों इसके बाद लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है छोटा राजन छोटा का। राजन, यार इसका जन्म नाम बड़ा 1985 सुना है इसकी हमने ना मूवी तो काफी मूवीज में। फेमस जयपुर है। की तिलक नगर बस्ती में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में ही इसने टिकट ब्लैक करना शुरू कर शक्ल से दिया छोटा था। लग रहा है। शुरुआती दिनों में यह मोटा बड़ा लग रहा है। राजन के लिए काम करता था, लेकिन बड़ा राजन की मौत के बाद यह गैंग अच्छा, का बड़ा मुखिया बन राजन। गया। उसका इसी भाई भी दौरान था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इसके संबंध बन गए और यह हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंस के धंधे में उतर गया। इसके बाद यह दाऊद के साथ मिलकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गैर कानूनी काम करने लगा। अच्छा, पूरी लेकिन दुनिया में? 1993 ओह। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद यह दाऊद से अलग हो गया। दाऊद से दोस्तों इस अलग हो लिस्ट में गया? 7वें नंबर पर अपनी नाम गैंग आता है थी। वरदराजन मुदालियर का। इसका जन्म वरदराजन। 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी थूथुकुडी में हुआ था। यह छोटे मोटे काम कर कर तंग आ चुका था और इसी वजह से ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में यह 34 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद इसे कोई अच्छा काम नहीं मिला, इसी वजह से यह वीटीसी स्टेशन पर एक कूली के रूप में काम करने लगा। ओह, कुली कुली से- था, डॉन भी अपना बना। तारा यहीं देखो से यार। चमका जब इसकी मुलाकात एक शराब तस्कर से हुई। देखते ही देखते यह शराब अवैध बेचने शराब वाले तस्करी थे के यार। धंधे का बादशाह बन गया और मुंबई के लोग इसे वर्दा भाई के नाम से जानने लगे। वर्दा भाई। दोस्तों इसके बाद इस बड़ी लिस्ट में तरीके से। 6वें नंबर पर नाम आता है अबू सलेम का। इसका जन्म ये भी कुछ 1962 सुना में हुआ है यार, आजमगढ़ अबू जिले के मूवीज में। सरायमीर गांव के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इसके शक्ल से पिता तो ये पेशे से इतना वकील कोई थे, लगता डॉन नहीं सा है। लगता परंतु नहीं है। बचपन में ही पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद घर संभालने की जिम्मेदारी अबू सलेम के कंधों पर आ गई और वह मैकेनिक का काम करने लगा। तो हालांकि मैकेनिक इसी था। बीच इंटरमीडिएट की कोई कुली पढ़ाई था, पूरी कोई करने मैकेनिक के था, बाद ये डॉन इसने बना अपना है। घर नीचे से छोड़ ऊपर दिया और दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। घर से भागने के बाद पहले इसने दिल्ली का रुख किया और कुछ समय वहां टैक्सी चलाने के बाद यह मुंबई चला गया। आपको बता दें कि मुंबई जाने के बाद इसने कई छोटे मोटे काम किए और इसके बाद यह रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पर काम करने लगा।
रियल इस्टेट ब्रोकर बनने के दौरान ही मुंबई में माफिया लोगों से इसकी पहचान हुई और यह जुर्म की दुनिया में उतर गया। आपको बता दें कि एक समय यह दाऊद इब्राहिम का निकट सहयोगी था और इसे दाऊद का दाहिना हाथ भी माना जाता था। ओह, दाऊद की 1990 गैंग में में भी दाऊद था। ने टी काफी। कंपनी की देखरेख का काम अबू सलेम को सौंप दिया और इसके बाद अबू सलेम दाऊद के इशारे पर फिल्मी सितारों और कारोबारियों से जबरन वसूली का काम शुरू कर दिया। इसने दुबई में अपना एक बिजनेस भी शुरू किया था जिसे किंग ऑफ कार ट्रेडिंग का नाम दिया गया था। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर सारे नाम जो आता है हैं। हाजी मस्तान का। हाजी हाजी मस्तान मस्तान। यार, ये बड़ा किसी फेमस फिल्म की है ना? स्टोरी हाँ, से ये भी कम सुना, नहीं है। मूवीज अपना में। बचपन मूवीज बेहद के अलावा भी गरीबी में मैंने सुना हुआ गुजारने है। वाला हाजी मस्तान मस्तान। जब अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। किसने सोचा था कि साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला मस्तान साइकिल से था। एक दिन लंबी गाड़ियों सबकी में स्टोरी घूमेगा अजीब सी और है। पूरी बम्बई पर राज करेगा। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और ना ही ऐसे किसी गोली की जान चलाए ली। बनाए। ऐसा नहीं था कि वह अहिंसावादी था लेकिन वह यह सब काम अपने आदमियों से करवाता था। एक ही तो शक्ल बात से है। डॉन दोस्तों लगता है। हाजी स्टाइल मस्तान बड़ा मूलतः जबरदस्त है तमिलनाडु इसका। का रहने वाला था लेकिन 8 साल की उम्र में ही यह अपने पिता के साथ मुंबई आ गया था। मुंबई आने के बाद इन्होंने एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली और कई सालों तक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम करने के बाद हाजी मस्तान डाक में कुली बन गया। यहीं पर इसकी ये भी कुली दोस्ती था। एक अरब से हुई जो तस्कर था। जब एक मामले में वो तस्कर जेल गया तो उस तस्कर की एक पेटी हाजी मस्तान के पास रखी हुई थी। जब वह तस्कर जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली भी नहीं थी। इस बात से खुश होकर उस कितना तस्कर ने पेटी ईमानदारी में से। रखा आधा सोना हाजी मस्तान को दे दिया और ओह, उसे अपने very good। तस्कर के धंधे का पार्टनर बना लिया। ओह, दोस्तों पार्टनर इस बना लिस्ट में लिया। चौथे नंबर पर नाम आता है करीम लाला का। इसका करीम असली लाला। नाम करीम अब्दुल लाला। करीम शेख खान था। इसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुरान प्रांत में हुआ था। अफगानी इसका है। परिवार काफी संपन्न था जो कि कारोबारी व्यवसाय से ताल्लुक रखता था। जिंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने इसे हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से 21 साल की उम्र में यह भारत आ गया। इसने मुंबई में अपना कारोबार शुरू कर दिया। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर बन जाएगा। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए तो कारोबार शुरू कर दिया था लेकिन वास्तव में वह इस कारोबार की आड़ में हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा। 1940 तक इसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। आगे चलकर इसे तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया था। इसके बाद इसने मुंबई में कई जगहों पर शराब और जुए के ज्यादातर अड्डे भी डॉन ऐसे ही खोल करते दिए। हैं ना। इसका हर काम और में नाम आते हैं। दोनों ही बढ़ता जा रहा था। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और वरदराजन भी काफी सक्रिय थे। तीनों ही वरदा किसी से भाई कम और हाजी नहीं मस्तान। थे, इसलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके बांट लिए थे। हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन के नाम से जानता था। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है अरुण गौली का। इसका जन्म अरुण महाराष्ट्र गौली। के अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में अरुण गौली ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रमा नायक और बाबू रेसिम की गैंग बायकुल्ला कंपनी में शामिल हो गया। वर्ष 1988 में पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गौली ने बायकुल्ला कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। गौली का मानना था कि जिस एनकाउंटर में रमा नायक की मौत हुई थी उस एनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। इस वजह से गौली गैंग और दाऊद गैंग के बीच दाऊद गैंगवार की शुरू काफी हो बड़ी गई। थी ना। वर्ष 1988 से 1990 के बीच दाऊद की डी कंपनी गैंग और गौली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। उस समय गौली गैंग काफ़ी खतरनाक थी जिसकी वजह से डी कंपनी के बहुत से गैंगस्टर जैसे सरस सेट्टी, छोटा राजन और छोटा शकील डर की वजह से मुंबई छोड़कर भाग इतने बड़े गए थे। डॉन डर गए आपको थे। बता दें कि क्रिमिनल गतिविधियों के लिए गौली को कई बार गिरफ्तार भी किया गया और कई बार इसे लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन ज़्यादातर केसों में पर्याप्त सबूत के अभाव में उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने गौली को अच्छा, दोषी शिवसेना करार के- देते हुए सजा सुना दी थी। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मन्या पता सुर्वे कौन का। है? इसने ये मुंबई मूवी लगी थी ना? मेडिकल कॉलेज से मन्या सुर्वे ग्रेजुएशन मूवी किया थी ना था यार, और एक जब तो इसने उसकी अपराध जॉन की दुनिया में इब्राहिम। कदम रखा तो इसने अपने साथ पड़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध इसकी की स्टोरी दुनिया तो में हमें उसके समझ लो, सौतेले पता है भाई पहले से। भार्गव दादा ने मूवी लाया हमने था। देखी हुई उस है। समय भार्गव दादा का उस इलाके में काफी दहशत थी। मन्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर 1969 में किसी डांडेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
सजा के बाद मन्या सुरवे को मुंबई के बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से मन्या सुरवे साले सुधरने की भाग वजह गया और था। ज्यादा खुखार हो गया। जेल जेल में बंद डॉन सुहास भटकर के छोकरों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन उससे परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुरवे ने वहां भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह मौका मिलते ही फरार अच्छा, हो गया। हॉस्पिटल से वहां से फरार होने वहाँ के तो बाद बताया मन्या सुरवे ट्रेन के मुंबई आ गया और नए सिरे से गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर ये तो नाम आता है नंबर वन ही मुंबई होगा। बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम बहुत सारे का। डॉन इसका इसके जन्म पहले राइट 1955 हैंड रहे में हैं, पता है? महाराष्ट्र अभी के नवंबर में रत्नागिरी चला है में हुआ दाऊद था। इब्राहिम। इसका रियल नेम शेख दाऊद इब्राहिम कसकर है। इसके पिता मुंबई में अच्छा। हवलदार थे। स्कूल के दिनों मुंबई में में बुरी हवलदार। संगति में पढ़कर इसने चोरी, डकैती और तस्करी करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर इसके घर वालों ने इसकी शादी करा दी। लेकिन यह फिर भी नहीं सुधरा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला गैंग का राज हुआ करता था। दाऊद भी इस गैंग में शामिल हो गया और कई अच्छा, ये वारदातों भी को पहले अंजाम किसी दिया। गैंग में था, करीम करीम लाला। लाला। आपको बता दें कि 80 के दशक में चोरी और तस्करी करने वाला दाऊद जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया था और इसी के साथ वह फिल्म, फाइनेंस और सट्टेबाजी का काम भी करने लगा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों मिलकर भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने धंधों को फैला दिया। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी दौरान 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। दोनों ने भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान में रहकर वहीं से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद को पकड़ने में जुटी हुई हैं। दोस्तों, तो ये थे मुंबई के टॉप 10। अच्छा यार, डॉन जो है इंडिया में एक से बढ़ के एक, और एक हर किसी की अपनी एक कहानी है। तो यार हमें जो मुंबई के डॉन्स है वो तो सच में अच्छे लगे हैं। काफी पसंद भी है। वैसे काफी डॉन तो अच्छे नहीं होते यार, लेकिन हमें इसलिए अच्छे लगे हैं कि यार काफी उनका मतलब रोब और दबदबा और अपनी स्टाइल फील्ड काफी में काफी जबरदस्त था। तरक्की की है ना, और- अपनी फील्ड में बहुत काम किया उन्होंने। हाँ, मुझे जो सही में अच्छे डॉन लगे वो एक हाजी मस्तान, एक दाऊद इब्राहिम और एक वो मनिया मनिया सुरवे। सुरवे। मनिया तो स्टोरी बहुत अच्छी है ना। स्टोरीज की वाकई बहुत अच्छी है। ये तो कॉलेज खास डॉन तो स्टूडेंट लगता था। है नहीं यार। ये जो मूवी बनी थी जॉन इब्राहिम की, वो मैं देखी तो हमें काफी जो है ना अच्छी लगी, क्योंकि ये पहले डॉन था नहीं, ये हाँ, कॉलेज स्टूडेंट था। एक उस अच्छा मूवी आदमी में था। तो ये दिखाया था कि ये स्टूडेंट था, फिर उसके बाद लड़ा और किसी को कत्ल कर दिया, इसके ऊपर इल्जाम लगा। हाँ, भाई ने हाँ, छुरी मार। जो इल्जाम लगा वो फिर जेल गया, वहाँ पे जो है कुछ उसका गलत लोगों के साथ मिला। भाई भी कत्ल हो गया उसके बाद, फिर काफी सारा। हाँ, तो इस तरह की इसकी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी अच्छी थी इसकी। मूवी तो हमें लेकिन बहुत कुछ पसंद थी। चेंजिंग दिखाई कि इसमें बताया कि जैसे वो हॉस्पिटल से भागा भागा। और मूवी में जो था वो ट्रेन पे काम करते हुए पटरी पे हाँ, वहां जो- से भागे, तो शायद कुछ चेंजिंग की हो स्टोरी में, सेम तो नहीं की होगी। हाँ। तो उसके अलावा जो यार हाजी मस्तान था, उसके बारे में ये है कि वो जो है खुद तो उसने आज तक कोई कत्ल नहीं किया हुआ या किसी को मारा नहीं हुआ। गलत धंधे तो वो सारे करता था, और जो उसने आगे अपनी टीम रखी थी उससे उन्हीं से वो काम करवाता था। तो यार ये एक काफ़ी ये अलग टॉपिक है ना, इसके बाद स्टाइल उनका बड़ा अजीब सा है। देखिए तो हाजी मस्तान जो है वो शक्ल से ही लगता है मुझे, बड़ा स्टाइल है उसका यार, है वो ना। देखो ना आप, उसने आज तक अपने हाथ से कभी एक आदमी मारा भी नहीं, वो तब भी उतना बड़ा ढोल हाँ, इतना बड़ा, इतनी उसकी दहशत है। तो और रह गया दाऊद इब्राहिम। तो दाऊद इब्राहिम जो है, इसके पहले जो अभी जो छोटा राजन है और बड़ा राजन है, उसके अलावा एक और जो डॉन थे, वो तीनों पहले इसके गैंग में होते थे, उसके राइट हैंड होते थे, फिर उनके अपना अलग गैंग हो। बिल्कुल। इसका मतलब है कि पहले काफ़ी पावरफुल था ये दाऊद इब्राहिम। अभी भी जो है ना काफी फेमस है, आज जगह इसका नाम हाँ, नहीं- अभी तो मेरे ख्याल से उसका काम शाम तो है नहीं, बिल्कुल मतलब 0-0 हो गया कहीं। पता नहीं, तो- अभी काम चल रहा है, अभी इसे ढूंढ रहे हैं इंडिया वाले, वो मिल नहीं रहा कहाँ पे है, हाँ। कहाँ नहीं, बिल्कुल जो अंडरग्राउंड हो चुका है ये। बिल्कुल। तो काफ़ी सारे इसमें डॉन्स ऐसे हैं जिनको ये मुंबई पुलिस ने मार दिया है, या उनको जेल हो गई है, या वो कहीं भाग गए। इसका मतलब है कि मुंबई पुलिस ने काम काफी किया है ना, हाँ, इतने बड़े वाकई डॉन्स सच को। में अगर ये इतने बड़े ताकतवर लोगों को अगर मुंबई पुलिस ने पकड़ा तो वो काफ़ी स्पेशलिस्ट है फिर इस मामले इसका में ना। मतलब अभी पार्ट 2 भी इसका बनेगा, इसका Part मतलब 2 वो भी छोटे डॉन्स भी हैं अभी। मतलब जो मुंबई अभी में। इस टाइम जो अभी 2020 में भी होंगे कुछ ना कुछ, बिल्कुल। क्योंकि ये जो पुराने डॉन्स थे ना, तो ये ये तो यार बहुत फेमस है ना इनकी जो बहुत स्टोरी। बड़े डॉन्स, इनकी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, और ये बॉलीवुड पे इनका बड़ा राज रहा है। बहुत बॉलीवुड को उन्होंने एक किस्म को लूटा है, बहुत वहाँ से पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है, डरा धमका के। क्योंकि बॉलीवुड की हमने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी हैं जिसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, बिल्कुल। सेम इसी तरह जिस तरह ये जरूर बात है, वो है। इतने बॉलीवुड पर इतना पैसा कमा रहे थे, फिर ये लोग भी उनसे ये जो है लोग जो है वो फिर कहाँ रुकते हैं, ये तो उनसे पैसे लेते हैं ये अपना, तो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो जनाब मिले हमें। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ढूंढते हैं। तो यार अगर देखा जाए तो हमें अच्छी लगी वीडियो। ज़बरदस्त डॉन है मुंबई में, और डॉन ना हो ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो आप लोग बताएं कमेंट करके आप लोग कैसा, कौन सा डॉन पसंद है।
हमें तो ये 2-3 ही अच्छे लगे। तो यार हमें तो वैसे मनिया सुरवे, दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान अच्छे डॉन लगे। तो आप बताएं, आप क्योंकि इंडिया के रहने वाले हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, आप बताएं कौन सा डॉन आपको सबसे अच्छा लगा है। तो फिर मिलते हैं यार किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो खुदा हाफिज़।